Good morning, everyone. So, today I'm starting my Bhagavad Gita shlok. This is the shlok. First, I'll start with my prayer. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Shastra, Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहितिं महतिं चमुं म्यूटां द्रुपदपुत्रेण शिष्येण धीमता. This is the shloka. Now I will explain it in a simple way. It's a translation. O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupad. So, this shloka, I will make it so simple to understand. I'm saying sorry, I'm not a scholar, so don't try to say I'm right or wrong. I am not right, I'm not wrong. But yes, I want my kids, like my kids, to know Bhagavad Gita in a very simple and in a very day-to-day life what they are facing problems. I want to make it very precise, simple, easy to understand in a very simple language. I am not a philosopher, not a highly educated person. I don't have degree in this. So I am again saying sorry if I make any mistake. Please forgive me. So my explanation, my point of view, the way I see it after reading many books and seeing lots of podcasts, it is according to my point of view. So, King Duryodhana says to his teacher Dronacharya, "Teacher, please look at a great army of Pandavas. It has been arranged very well by your intelligent student, the son of King Drupad." The very simple explanation for the student I will tell. मैं इसको एकदम आसानी से बच्चों को समझने के लिए मैं ये कर रही हूँ. मैं किसी को ज्ञान देने के लिए नहीं कर रही हूँ. सॉरी. तो ये जो टीचर है, ये टीचर दुर्योधन टीचर को बोल रहा है कि पांडवास का आर्मी कितना मतलब अच्छा खासा अरेंज किया है, अच्छा बनाया है और बहुत आपका इंटेलिजेंट स्टूडेंट ने ही किया है. तो वेरी सिंपल वे, मतलब मैं बच्चों के लिए बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाना चाहती हूँ. बिफोर द ग्रेट वॉर बिगिंस, दुर्योधना सीज द स्ट्रॉन्ग पांडवा आर्मी, मतलब युद्ध शुरू होने के पहले ही दुर्योधन ने पांडवास का आर्मी देख लिया था, मतलब युद्ध शुरू होने के पहले. ही गोज टू हिज टीचर, वो टीचर के पास जाता है. दुर्योधन पॉइंट्स इट आउट, मतलब वो दिखा देता है टीचर को. ही रिमाइंड्स द्रोणाचार्य दैट पांडवा आर्मी वॉज अरेंज्ड बाय द्रुपद सन. वो किसने अरेंज किया था? पांडवा का जो ये है, द्रुपद के बच्चे ने. धृष्टायुम्ना, हु वॉज वंस द्रोणाचार्य ओन स्टूडेंट. दुर्योधन का द्रोणाचार्य का स्टूडेंट हुआ करता था जब सीखता था. दुर्योधना सेज टू हिज टीचर टू मेक हिज टीचर रियलाइज दैट द आर्मी इज पावरफुल एंड वेल प्रिपेयर्ड. मतलब दुर्योधन अपना टीचर को बता रहा है कि देखो एनिमी कितना, मतलब एनिमी कितना पावरफुल है और कितना मतलब तैयारी करके आया हुआ है. नाउ what the student should learn from this, मतलब ये जो मैंने explanation दिया है, आप इससे बच्चे क्या सीख पाएंगे? What will the kid learn from this simple thing? Students, be prepared before facing any challenges. मतलब आप अपने आप को हमेशा तैयारी में रहें
कि कोई भी चीज आए आपके सामने, आप मतलब आप पूरी तैयारी में हो। नेवर अंडर एस्टिमेट योर ओपोनेंट, मतलब ये सामने वाले जो हैं उसको कभी कम मत समझिएगा। ए गुड टीचर कैन मेक एनी स्टूडेंट स्किल्ड, मतलब कोई अगर अच्छा टीचर है, जो शिक्षक है, तो वो स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह से उनको मतलब अच्छा सीख दे देता है। स्टे अलर्ट एंड थिंक केयरफुली इन डिफरेंट सिचुएशन, मतलब हमेशा होशियार रहना और ध्यान से मुश्किल सिचुएशन को भी ध्यान रखना और उसको ऑब्जर्व करना। अब मॉरल क्या है, इसमें क्या चीज चाहिए? एक गुड प्लानिंग, लर्निंग फ्रॉम टीचर्स, स्टेइंग प्रिपेयर्ड आर इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ। मतलब क्या चाहिए? अच्छा प्लान होना चाहिए, प्लानिंग अच्छी तरह से होना चाहिए, और टीचर जो सिखाता है उसको अच्छी तरह से समझिए, और उस चीज को अगर सही तरीके से हम लोग उसको समझ लेंगे उस चीज को, तो सक्सेस आसानी से मिल जाती है, सफलता मिल जाती है। अब डे टू डे लाइफ में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? दुर्योधना टेल्स हिज टीचर, लुक द अदर टीम इज वेरी स्ट्रांग एंड वेल प्रिपेयर्ड, मतलब जो सामने वाला जो हमारा दुश्मन है, जो भी खड़ा है हमारे सामने, वो बहुत ताकत वाला है और अच्छी तरह से तैयारी की है। द मेन आइडिया इज बिफोर स्टार्टिंग एनी इंपॉर्टेंट वर्क वी शुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड रिस्पेक्ट गुड प्रिपरेशन, मतलब क्या कोई भी चीज हम शुरुआत करने के पहले उसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, समझ के फिर उसको हमको आदर पूर्वक से उसको तैयारी करनी चाहिए। एग्जाम्पल अब मैं बताती हूँ, मतलब ये बच्चे को के लेवल के लिए मैं समझा रही हूँ। अब छोटा सा एग्जाम्पल देते हूँ, आई एम गिविंग स्मॉल एग्जाम्पल। जैसे स्कूल में एग्जाम्स है, ठीक है, एग्जाम तो हर बच्चे देते हैं, हर कॉलेज स्टूडेंट्स देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स देते हैं, तो एग्जाम तो हर कोई देता है स्कूल्स का, कोई भी एग्जाम्स हो, पब्लिक हो, सिविल हो, कुछ भी हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे दो बच्चे हैं, ठीक है, एक एक्स बच्चा जो एक्स स्टडीज एवरी डे, रिवाइज वेल बिफोर द एग्जाम, ठीक है। एक एक्स बच्चा है, वो रोज पढ़ाई करता है और उसका रिविजन कर देता है एग्जाम के पहले। अब दूसरा बच्चा है वाई प्लेज मोस्ट टाइम एंड स्टार्ट स्टडिंग ओनली 1 day बिफोर द एग्जाम। तो वाई वाला बच्चा जो है वो क्या करता है? वो हमेशा खेलता रहता है और पढ़ाई कब चालू करता है? 1 दिन पहले। 2 हो गया, एक्स रोज पढ़ाई करता है और हमेशा रिवीजन एग्जाम के पहले कर देता है। वाई वाला बच्चा क्या करता है? हमेशा रोज खेलता रहता है, पूरा टाइम खेलता रहता है और एग्जाम आज है तो कल बैठ के पढ़ाई करेगा। 2 किस्म का हो गया। अब जब वाई देखता है एक्स का प्रिपरेशंस, ये सोचता अरे यार ये एक्स वाला तो ने तो बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर, एक्स इज वेल प्रिपेयर्ड, एक्स तो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, आई शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड लाइक इट। वाई सोच रहा है मैं उसकी तरफ पढ़ाई कर लेना चाहिए था, प्रैक्टिस कर लेना चाहिए था उसकी तरफ। तो इसमें से हमको क्या सीखने को मिलता है? द लेसन, इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है कि लेसन इज सक्सेस कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन। इससे क्या समझ में आ रहा है कि मतलब जब भी सफलता हमें चाहिए तो उसको हमें हमेशा तैयारी करनी चाहिए,
पहले तैयारी करे, फिर उसका सफलता मिलती है। लास्ट मौके में करने से नहीं मिलता, नॉट लास्ट मिनट एफर्ट। ये पहले एग्जाम्पल था। अब सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे स्पोर्ट्स कंपटीशन है, 2 क्रिकेट टीम है, खेलने जा रहे हैं। एक टीम तो पहले से ही मतलब 1 टीम प्रैक्टिस्ड एवरी डे, एक टीम रोज प्रैक्टिस कर रहा है और प्लान्ड देयर बैटिंग का भी प्लानिंग हो चुका है, किसका ऑर्डर होगा, कौन पहले कौन बाद में, एंड वर्क टुगेदर। उन लोग ने मतलब सारे टीम वर्क का एफर्ट डाल के उन्होंने मेहनत किया है रोज। दूसरा वाला टीम, द अदर टीम नोटिसेस एंड सेज दे आर वेल प्रिपेयर्ड, वी मस्ट प्ले केयरफुली। उन लोग बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं, मतलब प्रैक्टिस किया है, तो हमको सोच समझ के खेलना होगा, मतलब एकदम ध्यान रखना और कौन कैसा है, केयरफुल से खेलना, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया था। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस एंड प्लानिंग मेक टीम स्ट्रॉन्गर। अब कोई भी इसका हो, प्लानिंग और प्रैक्टिस दोनों साथ जाता है, मतलब रोज तैयारी करना होता है और योजना भी ठीक तरह से बनाना पड़ता है, तो दोनों चलता है ना। तैयारी भी चाहिए और योजना भी रहनी चाहिए, तो दोनों सही रहेगा तो सफलता मिलेगी। सो हियर वी नीड टू प्रैक्टिस एंड प्लानिंग मेक टीम स्ट्रॉन्गर। अब ये थर्ड एग्जाम्पल में क्या दूंगी, स्कूल का प्रोजेक्ट होता है। टीचर्स गिव 1 वीक टू कंप्लीट ए साइंस प्रोजेक्ट, ठीक है। एक हफ्ता टीचर क्या करते हैं, टीचर एक हफ्ते के लिए मतलब 1 हफ्ता देता है तैयारी करने के लिए, किस में, साइंस प्रोजेक्ट बनाने के लिए। 1 ग्रुप प्लान्स टू वर्क, एक ग्रुप प्लान कर दिया है। डिवाइड्स देयर टास्क, मतलब उसमें जितने बच्चे हैं, एक बच्चे को ये टास्क दे दिया, दूसरे बच्चे को ये टास्क दे दिया, तीसरे बच्चे को ये टास्क, तो उन्होंने डिवाइड कर दिया अपना कौन क्या करेगा। एंड फिनिशेस ऑन टाइम, उन लोग क्या करते हैं, जैसे 1 हफ्ता दिया तो एक बच्चे को एक दे के एंड ऑफ द वीक वो सारा उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट। अब दूसरा ग्रुप क्या करता है, अनदर ग्रुप वेट्स अंटिल द लास्ट डे, मतलब 1 वीक दिया है तो 6th डे को वो तैयारी करने स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब when the second group sees the first group's excellent project, they realize the value of the planning। जब आगे पहले वाला ग्रुप ने जब उनका तैयारी देख रहे थे तो उनको लगा कि इन्होंने बाप रे क्या तैयारी कर दिया, इन लोग ने तो पहले से ही मतलब प्लान करके सारा कुछ किया, हम लोग तो लास्ट मोमेंट में कर दिया। तो ये चीज सीखने को मिलता है कि प्लानिंग एंड ये सारे पहले ही करना चाहिए, ताकि हम लोग का जो लास्ट में जो सिलेक्शन होगा वी विल बी द बेस्ट, ये होना चाहिए मोटिव। अब इसमें क्या समझ में आता है, इस एग्जाम्पल से व्हाट वी लर्न्ड, गुड प्लानिंग लीड्स टू बेटर रिजल्ट, मतलब हमेशा अच्छा प्लान करने से बेटर रिजल्ट्स मिल ही जाता है ना। अब ये जो है डेली लाइफ के लिए, अब डेली लाइफ के लिए क्या करना है, सपोज योर फैमिली इज गोइंग ऑन ए ट्रिप में जा रहा है, ठीक है। अब सपोज योर फैमिली मेंबर इज गोइंग ऑन ए ट्रिप, फैमिली इज गोइंग ऑन ए ट्रिप, मतलब पूरा फैमिली मतलब वेकेशन के लिए जा रहा है। योर मदर पैक्स क्लोथ्स, मेडिसिन, टिकट्स एंड स्नैक्स 1 डे बिफोर, मतलब एक दिन पहले तैयारी पूरा करके रख देती है। अनदर फैमिली क्या करती है, अनदर फैमिली स्टार्ट्स पैकिंग जस्ट बिफोर लीविंग एंड फॉरगेट्स इंपॉर्टेंट थिंग्स। वो जस्ट निकलने के पहले ही पैकिंग कर देती है और उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें भूल जाते हैं।
अब इसमें क्या है, प्रिपरेशन रिड्यूस प्रॉब्लम एंड गिव्स कॉन्फिडेंस। तो इस चीज में क्या है, एक फैमिली तो मतलब एक दिन पहले सारा कुछ अरेंज करके रख दिया ट्रिप के लिए, और एक फैमिली ने नेक्स्ट दिन जिस दिन जाने वाले हैं उसी दिन पूरा पैकिंग किया। तो इसमें ये समझ में आ रहा है, अगर पहले से ही हम एकदम तैयारी में रहेंगे, सारा कुछ सॉर्ट आउट करके पैक करके रेडी करके रखेंगे, तो हम कोई चीज भूलते नहीं है। और दूसरे फैमिली ने क्या किया, लास्ट मोमेंट में पैकिंग कर दिया तो कुछ कुछ चीजें छूट गई थी। तो इसमें से हमको समझ में आ रहा है कि प्रिपरेशन रिड्यूसेस प्रॉब्लम्स एंड गिव्स कॉन्फिडेंस। चलो निकलने के टाइम हाँ सब ले लिया, चलो निकल, खुशी खुशी निकल जाते हैं, लेकिन लास्ट में अरे हम लोग ने ये भूल गए, ये रखे हैं हम लोग ने, वो रखे हैं, मतलब एवरी टाइम डाउट रहता है। तो दैट इज नॉट द राइट थिंग। सो इसमें से समझ में आ रहा है प्रिपरेशन रिड्यूसेस प्रॉब्लम एंड गिव्स कॉन्फिडेंस। सिंपल मॉरल फॉर स्टूडेंट्स, नोटिस हाउ वेल अदर्स प्रिपेयर। मतलब ये देखना कि दूसरे लोग कितनी तैयारी में रहते हैं। लर्न फ्रॉम पीपल हु डू थिंग्स वेल। हमें सीखना होगा कि जो लोग अच्छी तरह से करते हैं उनसे बहुत कुछ सीखना होगा। डू नॉट अंडर एस्टिमेट चैलेंजेस। चैलेंज को कभी कम या ज्यादा मत समझना, उसको पूरी तरह से समझ लो और उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। प्रिपरेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। हमेशा कुछ भी चीज के लिए अच्छी तरह से तैयार होना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट पे, वो टॉपिक पे, या कुछ भी हो लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम हो, उस चीज को हमको हमेशा अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना होगा, तैयारी करनी होगी। द मोर वी प्रिपेयर टुडे द मोर कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल यू विल बी टुमारो। ठीक है ना, आज अगर हम ठीक तरह से तैयारी करेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, मतलब एकदम अच्छी तरह से हम बोल पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं, तो कल तो सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। अब ये एग्जाम्पल फॉर द अडल्ट्स। वर्क प्लेस, you are leading a team, preparing a proposal for an important client। ठीक है, ये काम करने की जगह में का मैं एग्जाम्पल दे रही हूं। आप एक टीम को लीड कर रहे हो और एक प्रपोजल दे रहे हो कि ऐसा है, एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। ठीक है, बिफोर द प्रेजेंटेशन यू सी दैट द competing company has done thorough research and he has experienced team and has an impressive presentation। मतलब वो मतलब प्रेजेंटेशन देने के पहले अगर सामने वाला जो कंपनी है उसका तैयारी देगा, इतना मतलब मस्त तैयारी करके रखा है, उनका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, और उनका प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है वो भी बहुत बढ़िया है। इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग देम, मतलब उनको उनका कमियां निकालने के पहले या उनको ना समझने के पहले, इग्नोर करने के पहले, यू से टू योर टीम, अपने टीम को बोलना, मतलब जैसे उन्होंने सामने वाला अच्छी तरह से तैयारी किया है, ठीक है, और अपना टीम है समझो, तो हमको हमारा टीम को आगे लाने के लिए क्या करना होगा, उनका मनोबल को स्ट्रांग रखना होगा, कॉन्फिडेंट को स्ट्रांग, वी नीड टू ब्रिंग दिस कॉन्फिडेंस स्ट्रांग। इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग देम, से टू योर टीम, आवर कॉम्पिटिटर्स आर वेल प्रिपेयर्ड, वो लोग बहुत अच्छा तैयारी किया है, वी नीड टू फोकस, इम्प्रूव अवर प्रेजेंटेशन और गिव आवर बेस्ट। हम क्या कर सकते हैं, अगर सामने वाला टीम अच्छा है तो हम क्या कर सकते हैं, हमको अपना टीम को बोलना पड़ेगा कि अपना मनोबल एकदम स्ट्रांग रखे, कॉन्फिडेंट लूज ना करे और तैयारी में रहे, और उनसे बेटर करने के लिए हमें क्या करना होगा वो हमको करना है। लेसन, recognize the strength of others without becoming careless और over confident। मतलब सामने वालों को कम ज्यादा मत समझिए, हम लोग क्या बेटर कर सकते हैं उसको समझ के उसको आगे ले जाना चाहिए।